जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने खैबर पख्तूनख्वा का भी जिक्र किया और कराची में जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं उसका भी हमने जिक्र किया। दोनों सियासी जमातें जो हुकूमत की इत्तेहादी भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MQM और ANP, इस वक्त आमने सामने हैं। और आज जिस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, फारूक सत्तार साहब का कहना था कि जो टारगेट किलिंग्स हुई हैं उनके यूनिट ऑफिस पे हमला हुआ, उसमें ANP मुलविस है। दूसरी जानिब हमने देखा रहमान मलिक साहब फिर भागम भाग कराची में पहुंचते हैं और वहां पे तमाम तर वाकयात का जायजा लेते हैं और वो फिर एक तरीके से कहते हैं कि कोई आइंदा से टारगेट किलिंग्स नहीं होंगी और दोनों सियासी जमातों को कहते हैं कि बर्दाश्त का मुजाहिरा करें। हम हमेशा इसी तरह की फिल्म देख रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से कि रहमान मलिक जब वहां पे पहुंचते हैं टारगेट किलिंग्स शुरू हो चुकी होती हैं और उसके बाद सियासी जमातों से गुजारिश करते हैं और इस तरह के वाकयात रुक जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम तर फिल्म कौन चला रहा है, इनकी डोरियां कहां से खींची जा रही हैं और कराची के जो वाकयात हैं, जो टारगेट किलिंग्स वहां पे शुरू हो चुकी हैं, उसके जिम्मेदारान कौन है। सियासी जमातें तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाती हैं। जैसे हमारी आगे बात हो रही थी अफजल नदीम डोगर साहब से, उनका ये कहना था कि कराची में सब कोई अपोजिशन तो नहीं है और आपस में जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वही इस तरह के वाकयात में मुलविस होते हैं। लेकिन हम हुकूमत से भी इसका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब तक अपने इत्तेहादियों को कराची में मनाएगी, क्या मसला कराची के कंट्रोल का है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है फौजिया वहाब साहिबा ने, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियंस की रुकन कौमी असम्बली भी है। आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया साहिबा। जी फौजिया साहिबा, आप हमें सुन सकती हैं? लगता है हमारा राब्ता उनसे नहीं हो सका। हम कोशिश करेंगे कि फौजिया वहाब से भी इस सिलसिले में उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि रहमान मलिक जब वहां पे पहुंचते हैं सियासी जमातों को मनाने की कोशिशें करते हैं, समटाइम्स दावत हलीम भी हम वहां पे देखते हैं और उसके बाद मामलात सेटल पा जाते हैं। और एक इल्ज़ाम ये भी अक्सर लगाया जाता है और ये देखने में भी आया कि सदर जरदारी भी जब कराची पहुंचते हैं तो इस तरह के वाकयात टारगेट किलिंग्स के वहां पे शुरू हो जाते हैं और उसके नतीजे में काफ़ी जो लोग हैं अब तक, जैसे हमने पहले भी कहा कि पिछले 6 माह का अगर हम जायजा लें तो 686 के करीब अफराद इसमें टारगेट किलिंग्स का निशाना बनाए जा चुके हैं। और ANP का समटाइम्स मौक़िफ़ होता है कि उनके लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, MQM अपना रोना रो रही होती है कि उनके लोगों को निशाना बनाया जा रहा होता है और पीपल्स पार्टी, जैसे हमने पहले भी कहा, कि इन दोनों को मनाने की कोशिशों में होती है कि इन लोगों को किस तरीके से मनाएं। और जैसे आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि जी हमारे जो यूनिट ऑफिस पे हमला हुआ उसमें ANP मुलविस है और कराची में जो लैंड माफिया है, जो लैंड ग्रैबर्स हैं, उनकी सरपरस्ती ANP कर रहा है। एक बड़ा वाज़ेह इल्ज़ाम है जो ANP पे लगाया गया और हम इंतजार भी कर रहे हैं क्योंकि अभी कहा जा रहा है कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी ANP की जानिब से और इसमें अपना मौक़िफ़ भी वो पेश करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पे दोबारा से हमारी कोशिश होगी हम राब्ता करें फौजिया वहाब साहिबा से, सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियंस की। अस्सलाम वालेकुम फौजिया साहिबा, आप हमें सुन सकती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? पहले ये बताइएगा कराची के जो वाकयात हैं इनको हम ओवरऑल देखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने दोनों इत्तेहादियों को हर वक्त मनाने की कोशिशों में रहती है। जो टारगेट किलिंग्स का सिलसिला शुरू होता है और उसके बाद जब आप लोग इनको मनाते हैं तो ये किलिंग्स का सिलसिला रुक जाता है। तो ये अक्सर हम बात करते हैं, जैसे प्रोग्राम में पहले भी जिक्र हुआ, कि बटन ऑन कौन करता है और बटन ऑफ कौन करता है। बटन ऑन करने वाले तो हमें नहीं मालूम वो कौन है, लेकिन बटन ऑफ करने वाले सर्टनली हम लोग हैं और जितने इत्तेहादी हैं वो भी इस बटन ऑफ करने की एक्सरसाइज में एक अहम किरदार अदा करते हैं। बगैर उनकी मदद के ये काम हो नहीं सकता है। अब ये कि इनके पीछे कौन है, ये टारगेट किलिंग क्या वाकई में टारगेट किलिंग है, क्योंकि पुलिस वालों से पूछो तो वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात नॉर्मल जो क्राइम्स होते हैं वो भी टारगेट किलिंग के जुमरे में डाल दिए जाते हैं। मैं ये समझती हूँ कि there is a sinister situation which I cannot explain। जो इस कमेटी के मेंबर हैं, कराची कमेटी के, जी उनसे आपको बात करनी चाहिए, वो आपको सही तस्वीर दे सकते हैं। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ जो कुछ हो रहा है वो बुरा हो रहा है, जो ना शहर के हक में है ना मुल्क के हक में है। और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब हम एक इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, उस सूरत हाल में इस तरह की स्कर्मिशेस पैदा होना वो
ہمارے جو ڈیفنس لائن ہے اس کو کمزور کرتا ہے. ٹھیک. اور اس وقت جب آپ کے سامنے ایک ایسا دشمن جو پیچھے سے آپ کو وار کرتا ہے, جس کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا یا سامنے سے نہیں آ کے آپ کو للکارتا ہے, اس دشمن کے سامنے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, جو آپ ٹارگٹ کلنگ کا نام آپ کراچی میں دے دیں یا ٹارگٹ کلنگ کا نام آپ کوئٹہ میں جو واقعات ہوتے ہیں اس کو دے دیں, یا جو مختلف پیرائے میں ایکٹیویزم ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری اس وقت دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جاری ہے اس سے ہم ڈی فوکس ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. فوزیہ وہاب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ جو دہشت گردی کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں, اس طرح کے واقعات سے ہم ڈی فوکس ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنی لڑائیوں میں پڑ جاتے ہیں, اور باہر کے جو جنگ اس وقت واقعی ہم لڑ رہے ہیں اور وہاں پہ جو پاکستان کے ڈفرینٹ شہریوں کو ڈفرینٹ شہروں میں جو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ بھی ایک بہت افسوسناک امر ہے. اور آج جو خیبر پختونخوا کی بھی ہمارے سامنے ایک مثال ہے. لیکن ہم بات کریں کراچی کی ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے, ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پہ حیدر عباس رضوی صاحب نے, ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں ایم کیو ایم کے. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم حیدر صاحب. جی وعلیکم السلام. آج آپ کے قائد ہیں ایم کیو ایم کے جو ڈپٹی کنوینر ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو آپ کے یونٹ آفس پہ حملہ ہوا اس میں اے این پی کے لوگ ملوث ہیں, اور کراچی کے واقعات کا جو ذکر کر رہے ہیں اوور آل اس میں کہا گیا کہ اے این پی جو اس طرح کے لوگ ہیں وہاں پہ لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ان کی سرپرستی کر رہی ہے. یہ ایک الزام آپ کی جماعت کی جانب سے لگایا گیا. اس کا جواب کہا جا رہا ہے کہ اے این پی تھوڑی دیر میں دے گی. دونوں اتحادی ہیں اس وقت آپ سندھ گورنمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے. یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ٹارگٹ کلنگز کے, آپس کی آپ کی لڑائی ہوتی ہے, اس کے بعد جب صلح ہوتی ہے تو یہ جو کلنگز کے واقعات ہیں وہ ایک دم سے رک جاتے ہیں. تو پھر بار بار ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ دونوں پارٹیز کی لڑائی سے اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں اور جب صلح ہوتی ہے تو یہ واقعات ختم ہو جاتے ہیں. مطلب یہ تو آپ نے ایک کامنٹ کیا ہے, اس میں سوال کیا ہے؟ سوال تو میں نے یہ کیا نا کیونکہ اوور آل لوگ تو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. جی تو یہ تو کامنٹ ہے, آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں تو آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ دونوں جماعتوں کی جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جب لڑائی رکتی ہے تو ٹارگٹ کلنگز بھی اس وقت رک جاتی ہیں. کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ اصل میں آسمہ بڑی ہماری ایک مجبوری اور کمزوری یہ ہے کہ اکثریت سے پروگرام جو ہیں وہ اسلام آباد سے ہوتے ہیں, اور خاص طور پر وہ تمام لوگ اس پر تجزیے کرتے ہیں جن کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی آپ لیکن حیدر صاحب ہم نے تو کئی پروگرامز وہاں سے ہم نے کیے کراچی کے واقعات کے حوالے سے. تو ایک سوڈو جرنل, ابھی آپ نے ایک سوڈو انٹلیکچوئل کو بھی بٹھالا ہوا تھا جو کہ ایک سیاسی دانشور ہیں